Hello, friends. Welcome, all of you. This is Somesh Khandelwal, co founder, Mentor Knowledge Management Private Limited. This webinar we have especially designed for students who are willing to become a doctor and they are dedicated and sure that they want to become a doctor only. So, I welcome their parents and students for this webinar which we do every Tuesday and Friday, and invite students from across India to understand that what does it takes to become a doctor and how we can ensure that we can able to save our money, save our year, and save our medical career also. My expertise in this sector is of 17 years. When we have started this company in 2004. So this is our 17th year in 2021. In this all 17 years, every year we have guided a lot of students every year to become a doctor. And so same expertise, same exposure today I'm going to share with you. And I will try definitely that all the deserving students in India who want to become a doctor, should become a doctor, can become a doctor. The situation, all of you very well know that this situation is not good in India. It's all depending on the scores which we get. And, anyways, we have 70,000 seats. 35,000 seats are government and 35,000 seats are private from private colleges. So every out of every 40 student, only one student is able to become a doctor if he chooses to do it in India itself. So we have to plan very early. Why we have to plan very early? Because I tell you how your next 3-4 months will be going. मैं आपको बताता हूं कि अगले 2-3-4 महीने कैसे जाने वाले हैं. नीट होगा नहीं होगा कोई श्योर नहीं है. आप लोग अभी सब नीट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है, और आप अच्छी तैयारी ही कर रहे होंगे अपनी तरफ से. अल्टीमेटली इट्स काइंड ऑफ रैट रेस. जो 575 से ऊपर ले आएगा, जनरल कैटेगरी में है, उनको शायद गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगा. जो रिजर्व कैटेगरी में है, वो अगर 475 से अबाव हैं तो शायद उनको गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगा. अगर नहीं मिलता है तो उसके नीचे फिर क्वालिफाइंग मार्क्स से लेकर वहां तक उनके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शन होंगे. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शन में ये होगा कि फीस एक तो बहुत ज़्यादा होगी, फैकल्टीज उस क्वालिटी की या उतनी एक्सपीरियंस नहीं होगी जितनी कि गवर्नमेंट में हमें मिलती है. पेशेंट्स का फ्लो भी बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा कि हमें गवर्नमेंट में मिलता है. तो अल्टीमेटली प्राइवेट को चूज करना इज कैन नॉट बी सेड एज अ लॉजिकल ऑप्शन, because ultimately you are paying a very hefty amount, double or triple amount from the normal fee, and even though we are not able to get the good quality of education. एक बात मैं और भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको 3 कैटेगरीज हैं, अगर हमें डॉक्टर बनना ही है और उन 40 में से एक नहीं होना है, 40 में से 40 बच्चों को डॉक्टर बनना है, तो हमें हमारे सामने 3 ऑप्शन हैं: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस. हम लोग इन तीनों की चर्चा करेंगे और साथ में मैं आपको एक रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताना चाहूँगा, सो दैट यू कैन टेक योर डिसीजन. मैं आपको केवल नॉलेज नहीं देने आया हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन भी देने आया हूँ.
ताकि वाक़ई में हम पैसा बचा सकें आपका, साल बचा सकें और करियर भी आपको मेडिकल का मिल सके। गवर्नमेंट अगर आपको मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर 575 के ऊपर या 475 रिज़र्व कैटेगरी के लिए होता है, तो आप अर्बन कॉलेजेस चूज़ कीजिए गवर्नमेंट में भी। अगर प्राइवेट में आपके पास पैसा है 75 लाख टू 2 करोड़ रुपीस, then choose old private medical colleges. Never choose any new private medical colleges. Choose the colleges which are in urban. Don't choose colleges which are in rural areas in private medical colleges in India. जब हम अब्रॉड की बात करते हैं, अब्रॉड एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है अब्रॉड में जाके मेडिकल की एजुकेशन लेना। गवर्नमेंट ने भी उसको काफ़ी फैसिलिटेट किया हुआ है। हमें केवल एक सही कॉलेज या सही यूनिवर्सिटी देखनी है और हम वहाँ जाके बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पढ़ के इंडिया आ सकते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरे कॉलेजेस में या सॉरी दूसरे कंट्रीज़ में जाके पीजी भी कर सकते हैं। हमें केवल ये देखना है कि कौन से पैरामीटर्स हमें चूज़ करने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हमें फ़ॉरेन के बारे में सोचना है और फ़ॉरेन में जाना है, डेफ़िनेटली बहुत अच्छा है फ़ॉरेन जाना। केवल हमें ये देखना है कि हम सही कॉलेज, सही कंट्री ढूँढ लें और वहाँ जाएँ। 3 सी है, सही कंसल्टेंट, सही कंट्री और सही कॉलेज। ये 3 सी अगर हमने सही हो गए, then that is sure, that is confirmed, C for confirmed, that you are going to be a great doctor and you will make your name in your career. That is for sure. ये 3 सी कैसे हो सकते हैं आगे, मैं उसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफिंग देता हूँ। सबसे पहली बात आती है कि कंसल्टेंट, so you should choose a consultant which is very much experienced because you are choosing a consultant because you don't have experience. अब अगर उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो फिर क्या फ़ायदा है? Second, they should be having expertise because you don't have that expertise, that's why you are choosing a consultant for their expertise to ensure your flawless induction in a good foreign medical college. जितने पुराने कंसल्टेंट हों उतना अच्छा है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्लेस किया हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सेकंड इज़ दिस कंट्री, कंट्री ऐसी चूज़ करनी है हमें जो इंडिया से सिमिलर हो। जितनी ज़्यादा इंडिया से सिमिलर कंट्री को हम चूज़ करेंगे, उतना ही कम हमारे लिए स्ट्रगल रहेगा। सिमिलर कंट्री कौन से पैरामीटर्स पे सिमिलर? सबसे इम्पोर्टेंट, कहाँ पर हमें कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं सीखनी है, कहाँ पर हमारे इंडिया जैसा ही हमें क्लाइमेट मिल जाता है, कहाँ पर हमें इंडिया जैसी ही डिज़ीज़ पैटर्न मिल जाता है, कहाँ पर हमें इंडिया जैसा फूड मिल जाता है, कहाँ पर हमें इंडिया जैसी एजुकेशन मिल जाती है और कहाँ हमें हमारे फ्यूचर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। ये 6-7 चीज़ें अगर हम ध्यान रख लेंगे, तो हमारे को कंट्री भी अच्छी मिल जाएगी। अब सिमिलर कंट्री कौन-कौन सी हो सकती है? आपने बहुत सारी कंट्रीज़ सुनी होंगी। आप खुद समझ जाएँगे कि कौन-सी कंट्री हमारे इंडिया से सिमिलर है और कौन से हमारे इंडिया से अपोज़िट है। एक हाँ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी है कंट्री चूज़ करते हुए कि वहाँ की एजुकेशन हमारे लिए अफ़ोर्डेबल हो। अब कंट्री में बहुत सारे कंट्रीज़ आपने सुने होंगे। अगर आप लोग भी कोई कंट्रीज़ के नाम जानते हो, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए या अनम्यूट करके बताइए या फिर मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने कौन-कौन से कंट्री सुने हैं जहाँ पर इंडिया के बच्चे अब्रॉड जाते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा? जर्मनी, फिलीपींस, कनाडा, रशिया, यूएसए,
यूक्रेन, जी। तो इसके पहले मैं आपको एक 4 चीज़ें और बता देता हूँ। 4 डिवाइड कर सकते हैं। मेडिकल एजुकेशन जो होता है, पूरे वर्ल्ड में मोटा-मोटा मॉरिशस, यस, मोटा-मोटा 4 एजुकेशन पैटर्न में डिवाइड है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये वेबिनार आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहे और आप एक डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएँ और अपना मेडिकल करियर चूज़ करें। जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप नेक्स्ट वेबिनार भी अटेंड कीजिएगा, जो अभी नेक्स्ट ट्यूसडे को होने वाला है, और आप में से भी सभी लोग इनवाइटेड हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे को जो वेबिनार है, मैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें बता पाऊँगा। एक ही वेबिनार में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं। तो क्या चीज़ है मेडिकल एजुकेशन? हम लोग डिवाइड कैसे कर सकते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं पैटर्न ऑफ एजुकेशन में। जैसे कि एक पैटर्न है ऑफ एजुकेशन है अमेरिकन एजुकेशन पैटर्न, अमेरिकन मेडिकल एजुकेशन पैटर्न। एक है रशियन मेडिकल एजुकेशन, एक है कॉमनवेल्थ एजुकेशन पैटर्न, और एक है यूरोपियन पैटर्न ऑफ एजुकेशन। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो मेडिकल एजुकेशन है वो है अमेरिकन। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो भी कहती हैं कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया के बाहर करना है तो वो केवल 5 कंट्रीज़ का ही अलाउड है, और उन पाँचों कंट्रीज़ में अमेरिकन पैटर्न ही चलता है। इसलिए अमेरिकन पैटर्न इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न। रशियन पैटर्न जो रशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर चलता है, जैसे यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब, और रशिया खुद, ये सब रशियन पैटर्न चलता है। फिर कॉमनवेल्थ पैटर्न जो हमारे इंडिया में चलता है, एमबीबीएस पैटर्न जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में चलता है, वो एमबीबीएस पैटर्न होता है। फिर एक पैटर्न होता है यूरोपियन, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में चलता है। अब हमारे लिए इनमें से कौन सा पैटर्न होगा? कॉमनवेल्थ तो इंडिया में चलता ही है। अब इंडिया में अगर हमें गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगा तो बात ही कुछ और अलग, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं अगर हमें इंडिया में गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलता है? फिर अगर हमें बाहर जाना है तो यूरोपियन, रशियन या फिर अमेरिकन पैटर्न मिलता है। अगर हम रशियन पैटर्न करेंगे तो उसमें जो पीजी होगी वो इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन टू चूज। यूरोपियन पैटर्न करेंगे, जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा था जर्मनी, तो वहां पर पहले हमें वहां की लोकल लैंग्वेज में कमांड हासिल करना पड़ेगा। अगर हम जर्मनी जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, स्वीडन जाएंगे, डेनमार्क जाएंगे अपना मेडिकल करने, चेक रिपब्लिक जाएंगे, तो वहां की पहले लैंग्वेज में कमांड लेना पड़ेगा, फिर वहां की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। फिर बात आती है अमेरिकन पैटर्न की। अमेरिकन पैटर्न जहां जहां भी चलता है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वहां पर हमें कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं सीखनी है। इंग्लिश हमें आती है, और इंग्लिश हम बड़े आराम से हम जानते हैं, और इंग्लिश में हम मेडिकल एजुकेशन कर लेंगे। अब अमेरिकन पैटर्न कहाँ कहाँ चलता है? अमेरिका खुद में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में, फिलीपींस में। ओके, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इंग्लिश में पढ़ाई होती है और अमेरिकन पैटर्न में पढ़ाई होती है। अब हमने एक बात की थी अफोर्डेबल की। अफोर्डेबल की जहां बात आती है, तो ये जितने भी कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्री, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बिल्कुल हमारे लिए, इंडियंस के लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर ईयर की एजुकेशन करीबन 40 से 50 हजार डॉलर होती है। तो अगर हम उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे पूरे पैकेज को, तो वो करीबन करीबन 6 से 7 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो उतने में तो हम इंडिया में हॉस्पिटल खोल सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ लॉजिकल ऑप्शन। फिर एक लॉजिकल ऑप्शन पैटर्न के हिसाब से कौन सा आता है? एक स्टूडेंट ने कहा था फिलीपींस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिलीपींस में पढ़ने का हमें ये बेनिफिट है कि हम इंडियन ड्यूरेशन में, इंडियन कॉस्ट में, इंग्लिश में हम अमेरिकन एजुकेशन ले पाते हैं। इसीलिए फिलीपींस आपने देखा होगा पिछले 6, 7, 8 साल से
काफी पॉपुलर हो गया है, हो रहा है, और काफी बच्चे जा रहे हैं। अब बात आती है कि बाकी सब कंट्री, जैसे जितने भी रशियन कंट्री है, दे ऑल आर कोल्ड कंट्रीज, दे आर नॉट ट्रॉपिकल लाइक इंडिया। अब वो ट्रॉपिकल कंट्री नहीं है, साइबेरियन कंट्रीज हैं, तो वहाँ की डिजीज भी अलग है। तो हम किसी भी रशियन कंट्री में जाएंगे, जॉर्जिया या यूक्रेन, बेलारूस या किर्गिस्तान वगैरह में, तो वहां पर से वापस इंडिया में आके हमें वापस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर इंडिया वाली डिजीज होती नहीं है, और इंडिया वाली डिजीज को हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली डॉक्टर तो इंडिया में बनना है। इसलिए हमें इन कंट्री में जाते हैं तो वापस पढ़ना पड़ेगा। दूसरी एक बहुत मजेदार बात यह हो गई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी फिलीपींस की पढ़ाई को देखते हुए, उन फिलीपींस से जो बच्चे पढ़कर आते हैं उनको इंडिया में वापस इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप किसी भी कंट्री से आते हो, इन रशियन कंट्रीज से, तो आपको इंडिया आकर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। सो इफ यू डू नॉट हैव एनी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू गो एनी रशियन कंट्री, देन बेटर चूज फिलीपींस, जो कि आपके इंडिया से सिमिलर भी है, आपको इंडिया में आके इंटर्नशिप भी नहीं करनी है, और आपकी कॉस्ट भी इंडिया जितनी ही होने वाली है, मतलब इंडिया के एक रीजनेबल कॉस्ट हो सकती है। ठीक है ना। हम रीजनेबल कॉस्ट किसको कहेंगे? जहां पर हमारा सारा खर्चा करीबन 2-2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर में होता है। हम रीजनेबल ड्यूरेशन किसको कहेंगे? जहां पर हमारा ड्यूरेशन इंडिया में भी करीब 5.5 साल का होता है इंटर्नशिप मिला के, और अगर फिलीपींस के किसी यूनिवर्सिटी में भी हमारा 5.5 साल में कोर्स हो जाता है, तो हम उसको एक लॉजिकल ऑप्शन बिल्कुल कहेंगे। दैट्स वाई हम आगे की जो बात करेंगे, हम फिलीपींस की बात कर सकते हैं। और आपको अगर किसी और कंट्री का भी कुछ जानना है, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट एंड आस्क मी योर क्वेश्चंस। मेरे को लगता है कि आपको अभी तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बाकी कंट्रीज से हम कंपेयर करें तो फिलीपींस इज वाई मोस्ट लॉजिकल कंट्री फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज ऑफरिंग यू लीस्ट स्ट्रगल। ओके। अब हम बात करेंगे कि अगर फिलीपींस जाना है तो फिर वहाँ किस यूनिवर्सिटी को हमें चूज करना चाहिए। वहाँ पर काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अब हमारे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक रहेगी? हमारे लिए वो यूनिवर्सिटी ठीक रहेगी जो इंडियन ड्यूरेशन में, इंडियन कॉस्ट में, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरह जहाँ पेशेंट का फ्लो होता हो, जो अपने कैंपस में इंडियन बच्चों को रखती हो, जो इंडियन फूड सर्व करने की कैपेसिटी या फैसिलिटी रखती हो, जिसकी कॉस्ट भी कम हो, जो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड हो, जहाँ पर पढ़े अगर हम, तो हम अमेरिका में जाके अपना पीजी भी कर सकें। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू सी इन अ यूनिवर्सिटी विच वी चूज इन फिलीपींस। अब जब हम फिलीपींस आते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा यूनिवर्सिटी को चूज करना, कि हमें ये देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पास्कू से रिकॉग्नाइज्ड है। अगर वो पास्कू एक वेबसाइट है, आप जाके देखिएगा, से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं, तो वो इंडिया की नेशनल मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी रिकॉग्नाइज्ड है, वो WHO से भी रिकॉग्नाइज्ड है, और वो ECFMG यानी यूएस से भी रिकॉग्नाइज्ड है। तो आज मैं आपको जो यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं, वो इन सभी पैरामीटर्स में फिट हो रही है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये भी है कि इस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी प्रोविजनल एडमिशंस स्टार्ट हो गए हैं, और हम लोग आज ही इसी वीक में एडमिशन लेकर अपना एक सीट सिक्योर कर सकते हैं। और मेंटर, हम लोग आपको एक ऑप्शन भी देते हैं कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में सीट बुक करते हैं, और अगर मान लीजिए फ्यूचर में जब इंडिया का काउंसलिंग होगा, और मान लीजिए कि आपको इंडिया में एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट में, या प्राइवेट को अफोर्ड कर लेते हैं, तो आपका यहाँ से आपका जो प्रोसेस होगा वो होल्ड कर स्टॉप कर देंगे, एंड इफ यू पेड सम अमाउंट यू विल गेट रिफंड ऑफ 100%। तो इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको जो एक एंजाइटी है कि हमारे को एडमिशन मिलेगा एक अच्छे कॉलेज में या नहीं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में जब आप आएंगे तो सारे फॉरेन के अच्छे कॉलेजेस तो भर जाएंगे, फिर आपको हम ही लोग दूसरे कॉलेजेस जो मीडियाकर या नॉन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर अभी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता चल जाए, आप उसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए,
और आपको उसमें एडमिशन लेना है, then also you can take, you need to submit only 10th and 11th mark sheet and your Aadhaar card or passport and you will get admission. Okay, so मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल देने वाला हूँ आगे. आपको कुछ भी पूछना है तो आप उसके बाद भी पूछ लीजिएगा. जैसा आज भाई एक संजय जी ने पूछा है मॉरिशस के बारे में, तो मॉरिशस के बारे में तो मुझे केवल इतना कहना है कि इंडिया से फीस डबल है, वहां पर भी अच्छी पढ़ाई होती है, नो डाउट, इंग्लिश में पढ़ाई होती है, फीस डबल है, लेकिन वहां जाने के बाद हमें स्वेली सीखनी पड़ेगी. दैट इज एन अफ्रीकन कॉलोनी, तो वी नीड टू लर्न अफ्रीकन लैंग्वेज. व्हेन वी गो टू हॉस्पिटल वी हैव टू स्पीक इन स्वेली टू कम्युनिकेट विद पेशेंट्स. मॉरिशस का एक यही ड्रॉबैक है, बाकी कोई खास बड़ी बात नहीं है. फीस करीबन 55 लाख रुपए है और इंडियन फूड भी मिल जाता है, लेकिन लैंग्वेज का एक बैरियर है. ओके, और कॉस्ट डबल है. सो नाउ मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करता हूं. अभी आपने जो स्टार्टिंग के में इस वेबिनार के स्टार्टिंग में जो वीडियोस देखे थे, उसी यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे आज डॉक्टर बन चुके हैं. ये वीडियो जो मैंने दिखाया वो करीबन 6-7 साल पुराना था. मैं उसी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, सो यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ this university, this country, and we as a consultant. So I hope you will like this video और आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाएगी. Dear 12th Science with Bio and NEET qualified student, what is your supreme dream? Is it to have a reputed MBBS degree with great clinical exposure? Is it to have a valid post-graduation in your preferred specialization? Is it to become a famous doctor and to work with experienced and renowned doctors at the world's best hospitals and solving together critical healthcare and medical challenges and make a positive impact in this world? And all above, with good quality of life and peace of mind for you and your family, then you really need to join only a high-profile, top-ranking medical university. But what if you cannot get admission in good government medical colleges in your country? You will have 3 options: choosing any mediocre private medical college with hefty fees, or choosing any cheap foreign medical university in any country without perfect credential but look an easy option, or choosing world-class, completely recognized medical university at very reasonable and affordable fee in abroad. Obviously, it's wise to choose later option because when anyways we are going out of our town to study medicine, going to live in hostel, not at home, eating mess food and not mom's cooked food, then either we change our city, state or country. What's the big deal? Now it's globalization. World is a campus. Going and coming inside out of country is very easy and affordable. So if by going abroad, we are enhancing our career opportunities, then better we go abroad. And when we have chance to, then why not choose the best? So first we will choose an appropriate country and then we choose the best medical university for us. So actually we can fulfill our dreams. So which would be the best country among the many popular ones? Russia, China, Ukraine, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, or Philippines? Obviously the Philippines without any confusion. Why? Because of many unique reasons. Philippines became best country to study medicine for Indian subcontinent students. Reason number 1. In the Philippines, you need not learn any other language, so no extra burden of language classes. No need to devote extra time for learning unknown language like Russian, Ukrainian, Georgian, Belarusian, Chinese, Kyrgyzstani, Kazakhstani. As the Philippines is the 3rd largest English-speaking country after USA and Canada, so we can concentrate only on medical studies. And English, you already know well. In the Philippines, you are getting American medical education, just like all other developed countries like USA, Canada, Australia, New Zealand, UK, and other 150 countries too. Benefit to you is that you will be ahead than any other student if you want to join post-graduation in these developed countries. Reason number 3.
Like Indian subcontinent, Philippines is also a tropical country. So curriculum and disease pattern both are same as Indian subcontinent. So it will be very easy for you to come back and practice here. Even you do not need to learn separate curriculum of your country. Like students who go to other countries have to take extra classes for local medical council preparation. Reason number 4. In the Philippines, you can manage high quality living standard in much less than any other country. Tuition fee is also very reasonable and living arrangements. Your specific food needs is also very affordable and equivalent to your country. You can say that American education and American living standard at Indian subcontinent cost is possible in Philippines only. Other major reasons to join Philippines is like it's very safe and secure, even more than our country. It's very near to our country. Its economy is better than ours. People are very friendly and accommodative. And for medical education, it is best because even Americans come to study medicines here. Now, as we understood that the Philippines is far better for us than any Russian or Chinese country, now which university we should study in the Philippines? When we need to choose medical university for us which matches our dream, then it must be some top ranking, high profile, fully recognized and able to offer us comforts of life. So you can study in better way and fulfill your supreme dream. As you have a goal to study free post graduation in USA, then you should not study in any medical university which is not in PASU. So if you get a chance to get admission in Angeles University Foundation, then take admission there only. But as they have limited seats, so you should contact them at an early stage. They have representatives in every big city in India. If you are passionate towards fulfilling your dreams, if you are ready to dedicate 100% of yourself, then the Angeles University Foundation will be the best choice. It's a medical university to fulfill your dreams and ensures peace of mind for your parents also. Angeles University Foundation ensure you get your place in this world which you deserve. Please see this video completely to know how Angeles University Foundation is different from other medical universities and exactly why it is a perfect place for you to be a world-class doctor. Let's discuss how. The reasons are many. Let me share with you. First of all, due to great faculty and academic strength. It is top ranking due to its MCI, PLE, USMLE, and NEET PG results. Second, it is the only medical university whose MD program is recognized by PAASU, which ensures that your application for free post-graduation in the USA will be accepted. You can check about it on USA website www.famer.org or www.paaasu.org.ph. Please check this website for any other university also which you are considering as an option of Angeles University Foundation. Then third, due to its high academic standard, it is also recognized by the Association of Indian Universities come under Government of India HRD. This helps you in getting an education loan or government subsidies, scholarships, etc. easily, if any in future in India. Fourth, it is also recognized by World Health Organization WHO, Medical Council of India MCI, which is now National Medical Council of India NMC, ECFMG USA, GMC, AMC, Australia, MCC, Medical Council of Canada, Canada, California State Medical Council, USA, etc., which makes you eligible to work across the world, including our country. It is also recognized by medical councils of Nepal, Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka. Fifth, AUF Medical University Hospital having the Nuclear Medicine Center, which is not in our country as of now. It means that you are studying more futuristic, which helps you to take higher positions in the medical profession. Sixth, it's proven as already hundreds of pass out doctors from this university are working in our country and abroad. 100% MCI screen test passing rate and very good NEET PG result. Only university abroad so far is having such a result. Its faculties ensure that you too have great results. Seventh, incomparable and extraordinary clinical exposure at 5 hospitals. Campus Hospital, AUFMC, which is set up with American Healthcare Collaboration, is also a tertiary hospital.
and got National Award of Best Tertiary Hospital from PhilHealth. Other affiliate multi-speciality hospitals which also crowded by patients are Jose B. Lingard Memorial Regional Hospital, Angeles City General Hospital, Veterans Memorial Medical Center, Talent General Hospital. Specializations available: Complete Cardiovascular Care Unit, Hearing Care Unit, Center for Anatomy, Pathology, and Laboratory, Medicine Center for Diagnostic Imaging, Sports, Physical, and Rehabilitation Medicine Center, Eye and LASIK Surgery, Department of Internal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Department of Pediatrics. 8th, when you are going to abroad, you need to arrange your accommodation also, which is very tedious task. But here too, Angeles University Foundation has already done great work for you by providing air-conditioned, Wi-Fi, girls and boys separate hostels in campus itself, which keeps you very safe and secure. You will have no headache in finding private flats. You need not negotiate with landlords paying every month electric and water bills, etc. Even you will also save your money. You need not pay in a hostel. But if you choose any other university in the Philippines, then you need to live in outside flats or agents' hostels and you need to pay for 12 months, even for vacations also. Currently, AUF has 3 hostels for boys and 2 for girls. And being in campus accommodation, you and your parents will have peace of mind that you are at a very safe and secure place and with a lot of Indians living together. And you can concentrate only on studies and score better. 9th, do you know cooking? Just asking. I know you are not going with your mom. So who will cook for you? Yourself? Then when you will study? So here also, Angeles University Foundation has solved the one biggest requirements: Indian subcontinent food. You need not cook food for yourself. Here, Indian subcontinent mess at a very reasonable cost inside the hostel itself, serving 100% Indian subcontinent food. Hot, tasty, fresh, ready, hygienic, regular, and on time. Breakfast, lunch, and dinner. 3 meals a day, all 30 or 31 days. So you will save time for studies and eat chole bhature, pav bhaji, dal rice, roti sabji, idli sambar, pizza, or any kind of non-vegetarian variety. Whatever you wish, they will cook for you. As they know, good food will make your mood good and you concentrate on study better. The city itself is very good and safe. Pampanga got an award for being the best place to live in the Philippines, and direct flights are available from major cities of Indian subcontinent to its Clark Airport. Even being premium medical university, you can pay university fees in installments, semester-wise. So no burden on your parents. There is no donation or foreign fees in this university like other Philippines universities, as it is a foundation, a not-for-profit social organization. This university is established in 1962, means around 85 years ago. And year on year, it is emerging as best medical university. It has a very, very big campus, which creates a great place to study and develop the whole personality. So if you're really looking forward to join a great medical university, then don't compromise and contact admission consultant and secure your place with toppers of your country and best doctors of the world. Welcome to Angeles University Foundation. Welcome to the right place for fulfilling your career goals. To have a reputed MBBS degree with great clinical exposure, to have a valid post-graduation in your preferred specialization, to become a famous doctor and to work with experienced and renowned doctors at the world's best hospitals and solving together critical healthcare and medical challenges and make a positive impact in this world. Step up for better future. Angeles University Foundation. Contact now your admission consultant. Yes, my friends. So this is the university which is recommended as of now because of the experience we have with this university is unbeatable. We have not found such a wonderful university for Indian students in our last 17 year of experience. I personally traveled almost all countries where Indian students are going to study medicine, but the comfort, safety, convenience, cost, everything is wonderful in this university. Now, I would like to share
a real video of the hospital facility of this university. I will show you the hospital. The hospital is so huge, I cannot show the complete video. So I'm sharing the video of their cardiology section. Then after I will also show you main campus, then hostel facility, food facility. We also invite parents always every year to visit this university. So I will also share the videos of parents who have visited last. See the hygiene, neat and cleanness of this modern hospital where the students will be doing their clinical rotation. Imagine that how wonderful it would be to have a clinical rotation, clinical exposure in such a modern hospital. Now, let me share you the campus video, which was shot last year when due to pandemic, everything was under lockdown. So see the video of the campus. Welcome to Angeles University Foundation, your second home. Lately, things have been really quiet here. The halls are empty, the quad is quiet, the campus is still, sitting calmly amidst the greenery. And we miss having you here, taking us back to the times when everything was okay, when everyone was free to mingle and get in touch without boundaries and learn the Angelinian ways. If truth be told, we would want your school memories to be vibrant and colorful, dynamic, full
So this is the campus, main campus, where the 5.5 year program will be run. Now, I hope that you would like to see the hostel facility. Before that, I show you hostel facility. I show you a very interesting video, this video is we have made when parents have visited last year. Give me a moment. I show you that video also. We every year invite parents when students are going, so they can also visit and experience the real campus. So far, more than 500 parents have visited this wonderful university. So this is the reason, like there is nothing to hide, and there is no other university who invites parents, because I don't know, but no consultant, no university, no country will invite parents, but we do this. See. Hi.
So I hope you found it interesting that you can get admission in a equal college to any government medical college in India. You can get admission which you may have not thought of earlier. But yes, this is the reality. This is the very good university, proven, and the fees is also very affordable. And you can ask your queries now. I am open. I have a lot of things to share with you. Hostel video if you want to see, or a convocation video you want to see, or food, or any parents what they are telling. So I can share a lot of things. But I would like, if you have anything to ask, that would be, you can ask me. Otherwise, I share a convocation video. Then I will also share. Can you share hostel video? Yeah, definitely. Ritisha Bal, Arun Pavogud, Yes, how it can be Leslie equivalent to D'Souza, Indian government college. Yes, I will answer this. Ria D'Souza, Nafisa Dawood, Shivani Dixon, Caroline Dixon, Joshna Gadar, Aditya Gandhi, Milin Gandhi, Christina Jo, Matthew Jose, Zainab Kader Badruddin, Leka Kandaswan, Kaushik Kanan, I share hostel video. Give me a moment. The best part of this hostel is this, that first of all, they are giving guarantee of complete 5.5 year accommodation, and you are getting guarantee. Then you need not to live outside the campus. Second thing, it's completely air conditioned hostel, and most importantly, for boys and girls, it is very much separate. Two hostels for girls, three for boys, and all are within the campus.
Can I know, is it twin sharing or is it, I saw there is a triple sharing one and a twin sharing Yeah, one. available. So twin sharing is Even available, right? twin sharing is also available. Three sharing is also available. No problem into that. And now I take questions. How it can be equivalent to Indian government college? Yes, it is very much equivalent to Indian government college in terms of the quality of education, because all the faculties which are teaching in this university are doctors. No MSCs kind of faculties in this university. One, the duration is also 5.5 years. Just like in India, we also have a including internship 5.5 years. So in Angeles also it's 5.5 years. Any Indian government university is recognized worldwide. So the Angeles University is also recognized worldwide. You can definitely write USMLE or PLAB. It is recognized by ECFMG also and GMC also. Are you going to discuss only on AUF or any other university also? What about Indian private colleges? Yes. You can ask me about any university in the world. I have traveled more than 20 countries wherever Indian students are going to study medicine. So I have seen all universities. I have worked with a lot of universities. But my personal experience, my company experience is this, that if a student get chance to get admission in Angeles, then nothing can be better than this. That is our guarantee, that is assurance, that is our experience, which we are giving this assurance. So, because there are many universities which are good, but maybe they don't have hostel, maybe their fees is very high, maybe they are not fully recognized. So maybe we have to learn some other language. So that's why we are not discussing about any incomplete university. Asta is asking about the fees. Yes, fees is very affordable. If you add food, accommodation, travel, visa, about total package or semester wise, so it is around 2,50,000 rupees per semester will be your cost for everything which is required. Either it is uniform or hostel, air conditioned hostel, or 3 meals, Indian meals. Everything is 2.5 lakh per semester, and you need to pay in installments only. And there are 11 semesters only, 5.5 years, 11 semesters. Which exam is required after coming? FMG exam. Every Indian student who is studying in India or every Indian student who is studying in abroad have to give one exam and take the license. What about Canada's medical college after getting PR? That is a very long route and expensive route, मिस्टर ओम गुप्ता. आप अगर कनाडा की बात करते हैं तो वो लॉन्ग भी है और एक्सपेंसिव भी है. इससे अच्छा तो ये है कि आप कनाडा पीजी करने जाइए और अंडर ग्रेजुएट डिग्री फिलीपींस में कीजिए. मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो यूएस और कनाडा में इंडियन लोग रहते हैं, वो लोग भी अपने बच्चों को भेजते हैं. और कई बच्चे उसमें एंजलिस में हमारे पास हैं जिनके फादर शिकागो या न्यू जर्सी या टोरंटो में जॉब करते हैं एज अ डॉक्टर और ऐसा some other profession. So they are also coming from US and Canada to study in Angeles because of the affordability and because they are offering same curriculum. Yeah, visa will be taken care by us. You will get a student visa and everything will be taken care by us. Mentor will take your admission to convocation process. आपको कहीं कुछ देखना नहीं है. All this responsibility will be on us. आपके पेरेंट्स को पे करना है, आपको पढ़ना है और वो बाकी सब चीजें मेंटर संभाल लेगा. It is as simple as that.
इन 21 हमें आपकी जब एडमिशन आपको अभी अगर इसमें सीट बुक करानी है तो आपको 10th और 11th की मार्कशीट हमें भेजनी है और जब आपकी 12th की मार्कशीट आ जाएगी वो भी भेजनी है। 31 जुलाई को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा 12th का, उसके बाद आप 12th की रिजल्ट भेज सकते हैं। स्कॉलरशिप इज देयर बट दैट इज ओनली ऑन द एजुकेशन। आप जब इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां पर स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, यू कैन ऑल्सो गिव। So you all are in touch with, I think, Richa ma'am, if you are living in Ahmedabad side. So Richa ma'am must be in connection with you. Or if you are in Gujarat, then Shaheen ma'am must be in touch with you. If it's you are from Delhi side, so Hetal ma'am, or Bihar side, so Bablu sir. So you can contact them and ask them more queries if you have. अगर आपको एडमिशन लेना है so you need to send your 10th and 11th mark sheet and Aadhaar card and or Aadhaar card or passport, whatever you have. No, there is no visa problem. आप जो भी हैं Mr. MK, nothing to think about visa. That is our job. You will get your visa and you will. आप कभी भी इंडिया आ सकते हैं छुट्टियों में, कभी भी जा सकते हैं। हर साल दो बार छुट्टियां होती हैं। एक समर वेकेशन होती है जो कि करीबन आप इंडिया 45 डेज के लिए आ सकते हैं। एक विंटर वेकेशन होती है, क्रिसमस वेकेशन, वो 2 हफ्ते के लिए होती है। So if please share this this webinar link with your classmates also. We have this webinar on coming Tuesday. So you can also come again. And if you have any query, you can call us. You have our numbers already. Minimum marks, you must be qualified as per the Medical Council of India. You should be qualified. NEET का भी पता नहीं है। अगर NEET होता है तो आपको qualify होना जरूरी होगा मेरे ख्याल से। लास्ट ईयर वेवर था, इस बार क्या होगा अभी पता नहीं है। No, there is no security issue. This is very safe country and safe university. आपका सब कुछ कैंपस में है और आप बहुत आराम से कंफर्ट के साथ और सेफ्टी के साथ रहते हैं। आपको किसी भी कंट्री, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानकारी लेनी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं एक लास्ट आपको वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग इस वेबिनार को बंद करेंगे। कैसे हैं आप लोग? मजे में, बस वेरी नाइस। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। यस, मैं गंगाधर गायकवाड़ मुंबई से हूँ। मैं मंत्रालय में काम करता हूँ। यहाँ पर मेरी लड़की गौरी को मैं मेडिसिन के लिए लेके आया हूँ और यहाँ के सिटी वगैरह हमको बहुत अच्छा पसंद आया। कॉलेज भी बहुत अच्छा पसंद आया है। कॉलेज में हॉस्टल भी अपना इंडियन खाना पीना है, अच्छा है। और कॉलेज का जो कैपेसिटी है वो बहुत बड़ा कैपेसिटी है, लगभग 450 तो 500 यहाँ पे बेड वाला बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल उनका कॉलेज का है। तो बच्चों के लिए बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। हमने यहाँ आके जब एक्सपीरियंस किया तो यहाँ के बच्चों लोगों से जब बातचीत हो गई है तो उन्होंने हमको इतना अच्छा सारा बताया कि अपने इंडिया में भी ऐसा कहीं पर भी अपने को कॉलेज नहीं मिलेगा और ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा और ऐसा फैकल्टी भी नहीं मिलेगा। तो इतना ही है कि सिर्फ अपन इंडिया से लंबा है, लेकिन लंबा होते हुए भी यहाँ पे एजुकेशन इतना अच्छा है तो बच्चों के लिए यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। वो अच्छा डॉक्टर बनेंगे, इंडिया में आके अपने इंडियन लोगों की सेवा करेंगे। ऐसा तो मुझे यहाँ पे पहले दिन से ही लग रहा है। जब मैं कॉलेज के एरिया में गया हूँ, कॉलेज का इनके AB साइकोलॉजी का जो भी कॉलेज है वहाँ के फैकल्टी से भी हमारा ओरिएंटेशन हो चुका है और ओरिएंटेशन में सब बच्चे लोग हैप्पी थे, हम भी पेरेंट्स भी हैप्पी थे। तो मेरे को ऐसा सुकून लगा कि मेरी बच्ची यहाँ पर बहुत सुरक्षित रहेगी और वो अच्छा पढ़ाई करेगी और एक अच्छी डॉक्टर बनेगी। ऐसे मैं यहाँ पे आने के बाद फील कर रहा हूँ। आप एक मदर हैं, मदर को भी कंसर्न्स होते हैं डॉटर के लिए, तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मंगला गायकवाड़, मेरी बेटी गौरी यहाँ पे MBBS करने आई है, तो हम लोग को सब अच्छा लगा है यहाँ पे।
आप किसी प्रोफेशन में हैं अभी? मैं वेस्टर्न रेलवे में काम करती हूँ, इंडियन रेलवे। ओके। तो इंडिया में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, तो आप लोगों ने एंजलिस जब आपने देखा नहीं था उस वक्त आपने एंजलिस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मैंने मुंबई में बोरीवली में सेबू यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई किया था। वहाँ जाने के बाद में उनसे मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, वहाँ पर भी मेरा ओरिएंटेशन हो गया। उसके बाद में मुझे हमारे गौरी ने ऑनलाइन देखा कि भाई फिलीपींस में और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से उन्होंने एंजलिस सिटी को चॉइस किया और वो ऑनलाइन सब उनका पेपर्स वगैरह देख लिया। और उसके बाद पता चला कि सेबू यूनिवर्सिटी जो है वो पास्को एक्रेडिटेड नहीं है, तो एंजलिस सिटीज़ पास्को एक्रेडिटेड है। जैसे इंडिया में MCI होता है, वैसे ही फिलीपींस में पास्को ये एक संस्था है जो सब कॉलेज को मानक देती है, और वो जो कॉलेज वो पास्को से सैंक्शन है तो वही कॉलेज के लड़के अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं और वो सर्टिफाइड डॉक्टर बन सकते हैं। इसलिए मैंने सेबू जाने का कैंसिल किया और एंजलिस सिटी आया, तो मैं बहुत यहाँ पे खुश हूँ। आपका मेंटर के साथ, अर्चना मैडम के साथ हाँ, कैसा हमारे रहा? जो मेंटर है सोमेश खंडेलवाल जी सर, उनका हमको बहुत अच्छा गाइडेंस रहा। और वो अर्चना मैडम ने हमको जो भी बार भी हमको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी या प्रोसेस चाहिए थी, उन्होंने डेली हमको मदद किया है। और उनका अप्रोच अच्छा रहा है, उनका बिहेवियर अच्छा रहा है, और वो डेली वो हमें बातचीत करते समय कभी भी उन्होंने ना नहीं बोला है। रात को 11 बजे अगर हमने उनको फ़ोन किया है तो भी उन्होंने हमको रिप्लाई दिया है। तो दे आर वेरी गुड पर्सन्स। गौरी, कैसा लग रहा है नया कॉलेज? अच्छा है, इट्स वेरी नाइस, कन्वीनियंट एंड हॉस्टल्स आर आल्सो गुड। ओके, आपकी क्लासेस हुई तो फैकल्टीज वगैरह से कैसा या लगा? फैकल्टीज आर वेरी नाइस, मींस दे अप्रोच टू अस, दे कम्युनिकेटिव। ओके, तो आप लोग इंडिया जाके रिकमेंड करेंगे? जैसे ही मैं अभी इंडिया में जाता हूँ, इंडिया में अपने मेडिकल का जो एजुकेशन हो गया है तो वो सब वो पैसे की मारामारी हो गई है। हर एक कॉलेज में कम से कम 15 से 20 लाख तक का डोनेशन मांगते हैं। 4 साल का डोनेशन कम से कम 80 या 1 करोड़ के बीच होता है। हर बच्चों का 5 साल का पढ़ाई का 20 लाख रुपया होता है। ऐसे कम से कम इंडिया में एक डॉक्टर बनाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपया लगता है, और वहाँ पे सब पैसा कैश में कुछ देना पड़ता है। वो सब लोगों को पॉसिबल नहीं है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लोगों के लिए ये एंजलिस यूनिवर्सिटी इतना फ़ायदेमंद है। और ये यहाँ पर सेमिस्टर वाइज पैसा भरना है। पेरेंट्स लोगों को पैसा भरने का कोई भी बर्डन यहाँ पर दिखाई नहीं देता। हर 6 महीने के बाद अपने को पैसा पे करना है, और वो डायरेक्टली पे टू कॉलेज के नाम से पैसा भेजना है। तो इसलिए सब सिक्योर बच्चा वाइट पैसों में डॉक्टर बन के अपने इंडिया में आ सकता है, और वो अपने लिए बहुत गर्व की बात है। अपने भारत का जो एजुकेशन बन गया है, वो जो खर्चे वाला बाब है वो वहाँ पर पैसा देने का है। पैसा तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लोन चाहिए तो 20 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ से ले सकते हैं और बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ये अपने को फ़ायदा है। तो सब लोगों की मेरी गुजारिश है कि आपके बच्चों को अगर नीट के बाद इंडिया में कहीं भी एडमिशन नहीं मिला तो यू डोंट वेस्ट फर्स्ट ईयर, ट्राई फॉर फर्स्ट ईयर टू कम टू एंजलिस सिटी। तो हमने यहाँ पर आने के लिए 2 साल लगे हैं। अगर हम पिछले साल ये डिसीजन ले ले तो हमारी लड़की आज MD फर्स्ट ईयर में होती थी। पिछले साल हमें मालूम न होने के कारण 1 साल हमारा ऐसे ही चला गया है। 1 साल हमने नीट का दोबारा अभ्यास किया, उसके बजाय यहाँ आकर एनमेट का अभ्यास करते तो अभी वो MD में जा सकती थी। चलो देर आए दुरुस्त है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। I want query. Hello. Yeah, sure. Please. BS, जो है, which subject you'll get? Biology. What subject student will take? Because this will be BS MD course, right? So first year in BS. Yes. So yes. what? So which? Psychology. Psychology. Is there any other option? Because psychology is the only option. Psychology is the best option. Psychology, why? Because if you ask to any US medical यूनिवर्सिटी ऑल्सो, अगर आप यूएस में भी देखेंगे तो 90% ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स आर रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट का राउंड निकले છે कौन जाए? खाली साइकोलॉजी बेस्ट सब्जेक्ट है उनके पास। So there is no option, only psychology, because student doesn't like, if it's preference wise. No, actually वहाँ देखिए अमेरिकन एजुकेशन में ऐसा माना जाता है कि अगर स्टूडेंट को एनाटॉमी सीखनी है तो उसको पहले साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी इज मस्ट, दैट्स व्हाई। सो it's not about the choice, it's about which is good. I'm Rahul Modi. I'm Neeraj Modi, Rahul's dad. We came from Hyderabad. Okay, so how has been journey towards AUF and why you have chosen AUF?
So, well, you had the option of either going to the US, but that's a very, very long program. And we went through a consultant called My MBBS Abroad, which is in Hyderabad. And they took us through multiple options, you know, the Caribbean, the Philippines, Ukraine. And eventually, with Rahul being a US citizen, what helped was that the Philippines has a very similar program like the US. And this was a 2-year pre-med instead of a 4-year pre-med. So saving 2 years in a career for a student is a huge, huge amount. So that was one of our main factors. And another huge factor for us was Philippines being very predominantly an English-speaking country. So you would not have to learn a new language like in China or in Ukraine or in Russia. So we kept all of those factors in mind before choosing in Philippines. And of course, you know, even from a cost perspective, it was very competitive. Why Angeles University Foundation? Angeles University is one of the top colleges in the whole country for medicine. And it's really, really competitive. So it'll really keep you on your feet and keep you good with knowledge. And there are a lot of tests that help you practice as well. So once you've been here, you came here. So how is your experience? Like you have found the same which you have been told in India? Yeah, whatever we were told in India was exactly the same. It was a little bit of a shock when we came because leaving the parents and all that, but you get used to it in a couple of days. And the city around the area around the hostel and the campus is very nice to walk around and just enjoy. How you found your peer group? All my friends are very nice to me. We all are very close to each other. There's no one that's left out of the group. Everyone comes together, they talk together, they eat together, and they go to college together. So it's fun. How is the process and food quality and living standard and all? The hostel is very nice, and the food is above average. Rest, I think you have to get used to this. Yeah, in my it just takes a opinion, bit of time to get used any to. place you stay, even if you're in a 5-star hotel, if you eat that for 5 days in a row, you're going to get bored with it. Yes. Similarly, here also, and the positive thing is this: you got good delivery systems here. Just like India, you have Zomato and Swiggy. You got Food Panda here, and they deliver. Hostel is very flexible. I think one of the biggest, as a parent, security is the main thing for my child, and as a combination between My MBBS Abroad, Mentor, and the AUF, they are making sure that there's a good combination of discipline and security, which is very important as a child who's sitting, 3,000 kilometers away from home. I'm very, very relieved as a result because I'm sitting in Hyderabad. My child is safe here. And one of the things that really hit me was, Mentor very clearly says the child is there from induction till convocation. It hit me deep. And I think it's a very important thing that they're taking care of our children like they're their own child. And it's very, very important for us. Overall experience has been very, very fine for us. So you will recommend AUF and Mentor and My MBBS? Absolutely, without a second thought. Okay, thank you very much, and it's a pleasure to being you here. Thank you. So see, this is the US citizen, and they are also send their student kid to Angeles. So the reason is this, that they are offering American medical education with the same kind of standard, and pre-medical is psychology because that is the most favorable pre-medical in US and Canada. So when a student will be going for PG in US or Canada, so that will also be helping them at least in the interviews. And the way of working in US and Canada is also need psychology education. So that's why the reason they are offering this. So you can contact Shine ma'am or Richa ma'am or Hetal ma'am or Blue. So for further action, the seats are very limited. This university takes only 120 students from India. Admissions are already open. And if you do not get admission in this university, then we will offer you next university, which is maybe after this. So, but first priority you should give to this university because there is no minus point in this university. So think about it, get back to us. Thank you very much.